काम करते वक्त बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक चला लेना बहुत आम बात है ना। ऐसा लगता है कि इससे बस थोड़ा अच्छा महसूस होगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ कोई मामूली धुन ना होकर एक बेहद सटीक कॉग्निटिव ट्यूनिंग फोक हो। एक ऐसा पावरफुल टूल जिसे सीधे दिमाग के सबसे जटिल हिस्से यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हैक करने के लिए डिजाइन किया गया हो। आज के इस विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प साइंस को डिकोड करने वाले हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ शोर को दबाने का तरीका नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग को पीक प्रोडक्टिविटी के लिए पूरी तरह से रीवायर करने का एक शानदार साइंटिफिक हैक है। एक बहुत ही पुरानी और आम धारणा है कि डीप फोकस के लिए एकदम सन्नाटा होना चाहिए, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस इस बात को सिरे से खारिज करता है। अजीब लगता है ना? पर सच तो ये है कि जब हम पूर्ण सन्नाटे में बैठते हैं तो हमारा दिमाग एकदम से चौकन्ना होकर बाहरी आवाजें खोजने लगता है। घड़ी की टिक टिक, दूर किसी गाड़ी का हॉर्न, और बस ध्यान भटक जाता है। ये जो अस्वाभाविक सन्नाटा है, ये अक्सर ब्रेन फॉग और डिजिटल एंग्जाइटी को ट्रिगर करता है। विचार उलझने लगते हैं। असल में एकदम सन्नाटा फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। तो चलिए अब सीधे इस कॉन्सेप्ट में गोता लगाते हैं जिसे सोनिक आर्किटेक्चर कहा जाता है। आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है? सीधे शब्दों में कहें तो ये इस बात का विज्ञान है कि ध्वनियों या साउंड्स को किस तरह डिजाइन और लेयर किया जाए ताकि दिमाग बिल्कुल नेचुरली फ्लो स्टेट में चला जाए। वो स्टेट जहां टाइम का पता ही नहीं चलता और काम बिना थके पूरी एकाग्रता के साथ होता है। इस पूरे साइंस को समझ लिया तो काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले देखेंगे ध्वनि का छिपा हुआ विज्ञान, फिर समझेंगे अवचेतन द्वारपाल या सबकॉन्शियस गेटकीपर को। इसके बाद न्यूरल लेयरिंग और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। फिर सीखेंगे एक पर्सनल साउंडस्केप तैयार करना, और आखिर में बात होगी एक शानदार पीक प्रोडक्टिविटी प्रोटोकॉल की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, ध्वनि का छिपा हुआ विज्ञान। बायोलॉजिकल लेवल पर देखें तो हमारे सामने दो मुख्य स्थितियां होती हैं। एक है हाई बीटा स्ट्रेस वेव्स। जब दिमाग में एंजाइटी होती है, ध्यान 10 अलग अलग नोटिफिकेशंस पर होता है, तब यही हाई बीटा वेव्स हावी रहती हैं। जाहिर है, इस सिचुएशन में कोई भी ढंग का काम नहीं हो सकता। इसके बिल्कुल उलट है अल्फा स्टेट। ये वो जोन है जहां दिमाग एकदम शांत लेकिन पूरी तरह से अलर्ट और फोकस्ड होता है। पीक प्रोडक्टिविटी का असली जादू इसी अल्फा स्टेट में होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस हाई बीटा वाले स्ट्रेस से निकलकर प्रोडक्टिव अल्फा स्टेट में कैसे जाया जाए। ये कोई जादू नहीं, प्योर बायोलॉजी है। अब इस 60 के आंकड़े के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। 60 बीट्स प्रति मिनट का जो टेम्पो है, वो एक इंसान की रेस्टिंग हार्ट रेट यानी आराम की अवस्था वाली हृदय गति से बिल्कुल मैच करता है। जब बैकग्राउंड में 60 बीपीएम वाला म्यूजिक बजता है तो शरीर अपने आप उस लय के साथ सिंक होने लगता है। इसे बायोलॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। ये टेम्पो शरीर को शांत करता है और दिमाग को सिग्नल देता है कि हाँ, अब डीप फोकस और फ्लो स्टेट में जाने का वक्त आ गया है। ये एक तरह के ऑडिटरी एंकर का काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, अवचेतन द्वारपाल यानी सबकॉन्शियस गेटकीपर। हार्ट रेट को शांत कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब सामना होता है दिमाग के सबसे बड़े बैरियर से। ये है हमारा अवचेतन द्वारपाल। इसका सबसे बड़ा हथियार है सचेत प्रतिरोध या कॉन्शियस रेजिस्टेंस। कभी ध्यान दिया है कि जब भी कोई मुश्किल या बड़ा काम शुरू करना होता है तो अंदर से एक अजीब सी हिचकिचाहट होती है, एक मेंटल फ्रिक्शन महसूस होता है। बस यहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन या काम टालने की आदत शुरू होती है। और मजे की बात यह है कि ये कोई आलस नहीं है, ये असल में दिमाग का अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो एनर्जी बचाने के लिए हमें मुश्किल काम शुरू करने से रोकता है। इस रुकावट को बाईपास करने के लिए हमें अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को थोड़ा सा चकमा देना पड़ता है। और इस मेंटल फ्रिक्शन को चकमा देने का सबसे असरदार तरीका क्या है? एटमॉस्फेरिक टेक्सचर। बारिश की रिमझिम आवाज, तेज हवा की सरसराहट या किसी कैफे का हल्का हल्का शोर, ये आवाजें एक बहुत ही क्रिटिकल काम करती हैं। ये सिर्फ बाहर के ट्रैफिक या दरवाजे की आवाज को ही नहीं दबाती, बल्कि सबसे जरूरी बात, ये हमारे दिमाग के अंदर जो लगातार बकबक चल रही होती है ना, उसे भी बिल्कुल शांत कर देती हैं। इस तरह के साउंड्स हमारे कॉन्शियस दिमाग को अलर्ट किए बिना ही उसे बहुत स्मूथली एक ऑटोमेटिक फ्लो स्टेट में स्लाइड कर देते हैं।
चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, न्यूरो लेयरिंग और फ्रीक्वेंसी। बाहरी शोर खत्म हो गया, अंदर का मेंटल फ्रिक्शन भी शांत हो गया। अब एंट्री होती है मॉडर्न न्यूरल ऑडियो लेयरिंग की। यहाँ पर 8 से 12 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी का रोल सबसे बड़ा है। ये कोई नॉर्मल आवाजें नहीं है, इन्हें बाइनॉरल बीट्स कहा जाता है। जब इन खास फ्रीक्वेंसीज को बैकग्राउंड म्यूजिक के ठीक नीचे लेयर किया जाता है, तो ये सीधे तौर पर हमारे दिमाग को अल्फा वेव्स प्रोड्यूस करने का कमांड देती हैं। ये डीप फोकस को ट्रिगर करने का एक प्रूवन न्यूरोलॉजिकल शॉर्टकट है। इन फ्रीक्वेंसीज को जब एटमॉस्फेरिक टेक्सचर्स के साथ मिला दिया जाए, तो जो रिजल्ट आता है वो लिटरली माइंड ब्लोइंग होता है। और ये डोनट चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से सोनिक आर्किटेक्चर के इस परफेक्ट बैलेंस को समझाता है। देखिए, इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, लोफाई एस्थेटिक्स, जो एक आरामदायक म्यूजिकल बेस बनाता है। दूसरा, 8 से 12 हर्ट्ज की बाइनॉरल बीट्स, जो सीधा दिमाग को अल्फा स्टेट में ले जाती हैं। और तीसरा, एटमॉस्फेरिक टेक्सचर, जो हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक करता है। जब ये तीनों चीजें एक साथ परफेक्ट सिंक में काम करती हैं, तो एक ऐसी जबरदस्त न्यूरोलॉजिकल सिनर्जी क्रिएट होती है कि दिमाग बिना जरा भी थके घंटों तक डीप वर्क मोड में रह सकता है। इसी पूरे साइंटिफिक सेटअप को कॉग्निटिव ट्यूनिंग फोक कहा जाता है। इसमें लो-फाई साउंड्स का इस्तेमाल जानबूझकर होता है। क्यों? क्योंकि लो-फाई म्यूजिक में हल्की सी इम्परफेक्शन या जानबूझकर छोड़ी गई खुरदरी आवाज होती है। ये चीज दिमाग को एक बहुत ही सेफ और प्रिडिक्टेबल रिदम देती है। दिमाग को ये सोचने में जरा भी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती कि आगे क्या बचने वाला है, और इसी वजह से बची हुई पूरी की पूरी एनर्जी फोकस में लग जाती है, वो भी बिना किसी मेंटल फटीग या थकान के। तो अब तक हमने थ्योरी समझ ली। अब भाग 4 में बात करते हैं एक पर्सनल साउंडस्केप तैयार करने की। इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए कुछ बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। सबसे पहले, जहां बैठ के काम होता है उस जगह का एक ऑडियो ऑडिट करना जरूरी है। पता लगाना होगा कि कौन सी आवाजें फोकस तोड़ती हैं। फिर उन डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करने के लिए एक कस्टमाइज लेयरिंग स्ट्रैटेजी बनानी होगी। सबसे क्रिटिकल पार्ट है बैलेंस। म्यूजिक इतना सुरीला और कंफर्टिंग होना चाहिए कि सुनने में अच्छा लगे, लेकिन साथ ही उसमें वो न्यूरोलॉजिकल फ्रीक्वेंसीज भी होनी चाहिए जो ब्रेन वेव को सही से अलाइन कर सकें। और अब तो टेक्नोलॉजी भी नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। 2026 का स्पेशल ऑडियो स्टैंडर्ड जैसी लेटेस्ट तकनीक सिर्फ लेफ्ट और राइट स्पीकर का गेम नहीं रही। ये साउंड्स का एक ऐसा 3 डायमेंशनल जाल तैयार करती है जो सुनने वाले के चारों ओर लिटरली एक अभेद्य फोकस बबल बना देता है। ये बबल दिमाग को बाहरी दुनिया की हर हलचल और हर तरह के डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से फिजिकली आइसोलेट कर देता है। इसके बाद डिस्ट्रैक्ट होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे एक्शनेबल हिस्से पर, भाग 5, पीक प्रोडक्टिविटी प्रोटोकॉल। चलिए देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है। ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं जो डीप वर्क में जाने के टाइम को बहुत कम कर देते हैं। स्टेप 1, अपने आसपास के ऑडियो ट्रिगर्स को पहचानें। स्टेप 2, उसके हिसाब से अपनी साउंड लेयरिंग सेट करें। स्टेप 3, जो कि एक गेम चेंजर है, इसे अपनी डेली हैबिट या रिचुअल बना लें। और स्टेप 4, अपने काम के रिजल्ट्स यानी कॉग्निटिव आउटपुट को ट्रैक करें। जाहिर है दिमाग एक दिन में नहीं बदलता। इस टाइमलाइन को देखिए। पहले दिन सिर्फ फोकस तोड़ने वाली आवाजों पर ध्यान देना है। पहले हफ्ते में काम शुरू करते ही 60 बीपीएम वाले म्यूजिक को अपना रिचुअल बना लेना है, और पहले महीने के एंड तक ये ट्रैक करना है कि किन फ्रीक्वेंसी से बेस्ट आउटपुट मिल रहा है। जब इस तरह से लगातार ट्रैकिंग और रिफाइनिंग होती है, तो दिमाग के लिए वो साउंड एक पक्का ऑडिटरी एंकर बन जाता है। मेंटल एंड्योरेंस यानी बिना थके लगातार काम करने की कैपेसिटी तेजी से बढ़ने लगती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा हैरान करने वाला सवाल सामने आता है। क्या इस सोनिक आर्किटेक्चर और रोजाना की कंडीशनिंग से हम दिमाग को इस हद तक ट्रेन कर सकते हैं कि हेडफोन्स लगाते ही, म्यूजिक की पहली बीट बजते ही हमारा दिमाग 1 सेकंड के अंदर पीक फ्लो में चला जाए? साइंस चीख चीख कर कह रहा है कि हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। साउंड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक अल्टीमेट हैक है, एक चाबी है जो दिमाग के फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकती है। तो अगली बार जब बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हो, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ कोई गाना नहीं है, ये दिमाग को रीवायर करने का टूल है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही।